आज हम आपको 90 अंश से अधिक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से ज्ञात करते हैं उसको सिखाएंगे। सबसे पहले आप चतुर्थांश बना लीजिए, यानी एक प्लेन को 4 भागों में बांट लीजिए। ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। पहले चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं जो पहले में होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कासेक प्लस होता है। तीसरे में टैन और काट प्लस होता है। इसी तरह से चौथे में कास और सेक प्लस होता है। फिर से एक बात समझ ले, पहले में सारे प्लस होते हैं, दूसरे में साइन और कासेक प्लस होता है, बाकी माइनस होंगे। तीसरे में टैन और काट प्लस होता है, बाकी माइनस होंगे। चौथे में कास और सेक प्लस होता है, बाकी माइनस होंगे। शॉर्टकट इसे समझ ले ASTC। A मीन्स ऑल प्लस, S मीन्स साइन और कासेक प्लस, T मीन्स टैन और काट प्लस तीसरे में, और चौथे में C मीन्स कास और सेक प्लस। इस तरह से चतुर्थांश जो बनता है आप देखें तो 0 से 90 अंश तक पहला, 90 अंश से 180 अंश तक दूसरा, 180 अंश से 270 तक तीसरा चतुर्थांश होता है, और चौथा 270 से 360 अंश का होता है। इस तरह से चतुर्थांश आपने सेट कर लिया। अब आप ध्यान से अगर देखें तो 90 अंश और 270 में किस तरह से आपका त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। कैसे बदलता है? साइन का कास होता है और कास का साइन हो जाता है। इसी तरह से सेक का कॉसेक होता है और कासेक का सेक हो जाता है। टैन का काट होता है और काट का टैन हो जाता है। अर्थात 90 और 270 में साइन का कास, कास का साइन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। इसी तरह से टैन का काट और काट का टैन हो जाता है। आगे हम लोग अब देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। जैसा आप देख रहे हैं 90 प्लस थीटा, 90 से अधिक, थीटा कोण है तो 90 से अधिक जाएंगे तो दूसरे में पहुंच गए, लेकिन चूंकि 90 में बदल जाता है तो साइन का कास हो गया और दूसरे में प्लस होता है तो कॉस थीटा हो गया। इसी तरह से अगर साइन 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा आप देखें कि 90 माइनस थीटा क्या है, 90 से कम है तो पहला चतुर्थांश है तो चिन्ह तो प्लस ही रहेगा लेकिन साइन का कास हो जाएगा। तो 90 में देखिए आप, अगर 90 में कुछ आप ऐड करते हैं तो चतुर्थांश 1 से अधिक हो जाता है। अब फिर हम देख लेते हैं कि किस में पड़ेगा, उसी के हिसाब से प्लस माइनस तय कर लेते हैं। आगे इसी तरह से आप 180 अंश से 360 अंश में आप देखें तो साइन का साइन ही रहता है, कास का कास ही रहता है और टैन का टैन ही रहता है। अर्थात नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई चेंज नहीं होता। आप देखें कि 180 और 360 में अगर हम फंक्शन को बदलते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, केवल साइन चेंज होता है। और किसके अनुसार चेंज होता है? रूल ASTC के हिसाब से चेंज होता है। आइए कुछ उदाहरण समझ के हम देखते हैं। जैसे साइन 120 अंश का मान लाना है तो आप साइन 90 प्लस 30 में आप इसे बांट दीजिए। अब हमने सिखाया था कि 90 में चेंज होता है, क्या होता है? साइन का कास हो जाता है। 90 प्लस 30 यानी 120 किस में पड़ेगा? दूसरे में पड़ेगा, और दूसरे में साइन का मान प्लस होता है तो प्लस कास 30 हो गया, और कास 30 अंश का मान √3/2 हो जाता है। इसी तरह से कास 120 अंश का मान आप देखें कि कास 90 प्लस 30 में आप इसको विभक्त कर लीजिए, बांट लीजिए, और चूंकि 120 अंश मान जो होता है वो दूसरे में होता है, दूसरे में कास माइनस होता है। अब कास का मान चेंज होता है तो साइन 30 लिख दें और इसका मान -1/2 हो जाता है। एक बार इसे आप फिर से समझ लें कि जब भी हम 180 और 360 में कोई क्रिया करते हैं तो कोई त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज नहीं होता, केवल चेंज होता है चिन्ह में। जैसे साइन 120 अंश का मान आप लाना चाहें तो 90 प्लस 30 में आप तोड़ रहे हैं। 90 में आपको ऊपर हम बताए कि बदलाव हो जाता है तो साइन का कास हो जाएगा, 120 दूसरे में पड़ेगा, दूसरे में साइन चूंकि प्लस होता है इसलिए प्लस कास 30,
और इसका मान आप जानते हैं √3/2 होता है। इसी तरह से cos 120 अंश अगर आपको हम दिखाएं तो आप देखें कि cos 90 + 30 हमने लिखा और 90 में बदल जाएगा तो cos का साइन हो गया। चूंकि cos 120 अंश दूसरे में पड़ रहा है, दूसरे में cos ऋण होता है, तो इस वजह से साइन 30 और चिन्ह माइनस हो गया, इसका मान -1/2 हो गया। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि बड़े आसानी से हम 90 से अधिक कोणों का मान ज्ञात कर ले रहे हैं। इसके आगे भी हम आपको और मान सिखाएंगे। साइन 1950 अंश है, इसको आप साइन 360 × 5 लिख दें प्लस 150 कर दें। 360 इसलिए हम तोड़ते हैं कि आप देखें कि 0 360 का वैल्यू समान होता है, वही जगह होता है। तो 360 5 बार कर देंगे, 360 5 नहीं, चाहे 25 बार हो 50 बार हो, सबका मान 0 होता है। तो साइन 150 हो गया, यानी 360 कितनी बार भी हो उसका मान जो है 0 होता है। तो साइन 150 हो गया और साइन 150 अंश को आप साइन 180 - 30 लिख सकते हैं और इसका मान आ जाएगा साइन 30, क्योंकि हम पीछे बताए हैं कि 180 अंश में कोई चेंज नहीं होता और साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाता है। रही बात चिन्ह की, तो 150 अंश दूसरे में होता है, उसमें प्लस होता है, इसलिए प्लस 1/2 इसका मान आ गया। और समझ ले, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें, साइन 150 को आप दूसरे ढंग से तोड़ सकते हैं, साइन 90 + 60 लिख सकते हैं। अब 90 + 60 में फंक्शन बदल जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, तो साइन का cos हो गया और 60 हो गया और 150 दूसरे में पड़ता है इसलिए प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। cos 60 का मान 1/2 हो जाता है। आइए और समझते हैं, साइन, कासेक, टैन और काट सभी में -θ है तो सब में माइनस आएगा, लेकिन कास और सिक में माइनस है तब भी प्लस आएगा। इसका कारण है कि जब थीटा माइनस होता है तो इसका मतलब है कि हम क्लॉकवाइज में चलेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में चलने पे कोण प्लस होता है। अब माइनस है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले चौथा चतुर्थांश मिलेगा और चौथा किसका घर होता है, कास और सिक का, इसलिए कास और सिक प्लस होंगे, यानी अपने घर में सभी तो धनात्मक होते हैं, तो कास और सेक का चौथा पड़ेगा पहले और प्लस हो जाएगा, बाकी सब माइनस के बावजूद क्या पड़ेंगे, माइनस होंगे। तो बड़े आसानी से समझ में आ गया कि कास और सेक अगर -θ है तो +θ होंगे। क्यों? क्योंकि माइनस के कारण कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, और उसमें कौन चतुर्थांश सबसे पहले मिलेगा, चौथा मिलेगा, और चौथे में कास और सेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इसलिए प्लस हो गया। बाकी सारे कैसे हो गए, माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। ठीक, अब एक्सरसाइज 5 देखें। अब tan 225 अंश है, उसको आपने tan 180 + 45 में तोड़ा। 180 में कोई चेंज नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा, और 180 + 45 यानी 225 तीसरे में होगा और तीसरा tan का होता है चतुर्थांश, इसलिए साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो कुल मिला के tan 225 अंश का मान कितना आ गया, 1 आ गया। एक बार फिर आप देखें कि 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता, 90 और 270 में क्या होता है, फंक्शन बदल जाता है। चिन्ह किसके अनुसार चलता है, ASTC के हिसाब से चलता है, यानी अगर पहले में पड़ रहा है तो सभी प्लस, दूसरे में अगर हो रहा है तो साइन और कासिक प्लस, तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट प्लस होगा, चौथे चतुर्थांश में कास और सिक प्लस होगा। तो यानी चिन्ह हम ASTC के हिसाब से समझ जाते हैं और मान जो है हम देखते हैं कि कहाँ किस में रहेगा, उसके अनुसार समझते हैं। आइए हम देखते हैं कि साइन 225 अंश का मान निकालें तो 180 से अगर इसको हम विभक्त करें तो साइन 180 + 45 लिख लें, और 225 तीसरे में पड़ेगा इसलिए साइन क्या होगा, माइनस होगा। 180 में नहीं बदलता तो साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 का मान -1/√2।
इसी साइन 225 को आप 270 से जरा देखें तो 270 माइनस 45 आप कर लें, 225 आएगा। और इसमें चूंकि 225 तीसरे में पड़ेगा इसलिए माइनस होगा, और हमने बताया था कि 90 270 में बदल जाता है तो साइन का क्या हो जाएगा, कास 45 है -1/√2, यानी वही वैल्यू आई। चाहे हमें 90 से कार्य करें, चाहे 180 से करें, चाहे 270 से करें, यदि हम रूल फॉलो करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह से साइन 450 अंश का मान देखें आप, साइन 360 प्लस 90 कर लिया हमने। अब 360 प्लस 90 में क्या होगा कि 360 की वैल्यू हमने बताया कि 0 होता है, जो 0 का मान होगा वही 360 का होगा, वही 360 चाहे जितनी बार आए सब शून्य हो जाएगा। तो ये तो शून्य हो गया, साइन 90 हो गया, और साइन 90 का मान +1 होता है, जिसको आप 1 कहते हैं। आइए tan -450 अंश का मान, हमने आपको बताया कि कास और सेक माइनस होने पे प्लस होते हैं, बाकी और अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan 450 अंश हो जाएगा। माइनस से लगा है, tan 450 को 360 प्लस 90 लिखा, 360 को हमने बताया कि शून्य हो गया, तो हुआ क्या, tan 90 आ गया। tan 90 का मान अनंत होता है, अनंत चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो वो तो इनफाइनाइट है ही है, अपरिभाषित जिसको आप बोलते हैं। इस तरह से आपने देखा कि 90 अंश से अधिक कोणों का मान यदि हम थोड़ा से ध्यान दें, रूल फॉलो करें तो बड़े आसानी से समझ लेते हैं। क्या समझना है, एक बार फिर आपको चलते चलते दोहरा दें कि यह ASTC के हिसाब से चिन्ह देख लेते हैं। 90 और 270 से अगर हम चेंज करते हैं तो यह जो है बदल जाता है फंक्शन, साइन का कास का साइन, tan का काट का tan इस तरह से हो जाता है। और अगर 180 और 360 से हम फॉलो करते हैं तो चेंज नहीं करते, तो ASTC के हिसाब से चिन्ह बदलता है, और 90 270 के अनुसार त्रिकोणमिति मान बदलता है। 360 या 360 के जितने भी गुणक आएंगे उसका मान शून्य होता है। तो ये 3-4 चीजें अगर हम ध्यान रखें तो हम बहुत आसानी से 90 अंश से अधिक कोणों का मान ज्ञात कर लेते हैं। हमारा यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और भविष्य में आपको और भी हम वीडियो देते रहेंगे।